देखते हैं। आज देखेंगे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान 2017 का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। दूसरा, बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तीसरा, अभिवृद्धि एवं विकास क्या है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर, व्यक्तित्व के सौरभ की व्याख्या कीजिए और उसकी कतिपय उल्लेखनीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, आदत की परिभाषा लिखिए। अच्छी आदतें किस प्रकार विकसित होती है? 7 नंबर, अधिगम कौशल से आप क्या समझते हैं? इनका विकास किस प्रकार किया जाता है? और 8 नंबर में शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट, उसमें से किन्हीं दो को लिखना होता है। तो पहला, प्रश्नावली विधि। दूसरा, समायोजन के लक्षण। तीसरा, विस्मरण। चौथा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। 2017 का कंप्लीट होता है। चलिए, 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा, निरीक्षण विधि क्या है? सविस्तार वर्णन कीजिए। शेषावस्था से आप क्या समझते हैं? शेषावस्था में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। चौथा है, व्यक्तित्व क्या है? इसके विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में रुचि का क्या अर्थ है? बालकों में रुचि किस प्रकार पैदा की जा सकती है? सविस्तार वर्णन कीजिए। सीखना क्या है? सीखना को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? फिर 7 नंबर में, विस्मरण से आप क्या समझते हैं? विस्मरण के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2017 में शॉर्ट नोट में आया था। मतलब क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट नोट देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक। दूसरा, थकान। तीसरा, अच्छी स्मृति के लक्षण। चौथा है जीवन इतिहास विधि। उसे 2019 का देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। मतलब ये शिक्षा मनोविज्ञान से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियां क्या क्या है? उनमें से किसी एक अधिक प्रचलित क्यों है? चौथा, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
इसके पिछले साल आया था शेषावस्था। 5 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है? 6 नंबर को देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको आश्वस्त कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करेंगे? उनकी शिक्षा में आदतों का महत्व बताइए। 8 नंबर में फिर शॉर्ट नोट लिखना है। किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। मंद बुद्धि बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, किशोरावस्था की 5 विशेषताएं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास क्वेश्चन में आया था, इस बार शॉर्ट नोट में आया है 2020 का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि क्या है? इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आया था। तीसरा, अधिगम यानी सीखना का अर्थ क्या है? अधिगम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। चौथा, आदत से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की व्याख्या करते हुए किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों का उल्लेख करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है। व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। फिर 8 नंबर में शॉर्ट नोट है। इन्हीं दो पर लिखना है इसको भी, ठीक है। साक्षात्कार विधि, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। चौथा है अभिरुचि के प्रकार। 2021 का क्वेश्चन सब देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन करें। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से एक क्वेश्चन निश्चित है, उसका अर्थ, प्रकृति, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, बालकों के व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख विधियां क्या है? इनमें से कौन सी विधि अधिक प्रचलित है और क्यों? तीसरा, थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रियतम सिद्धांत का वर्णन करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 5 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालें। 6 नंबर, वृद्धि और विकास क्या है? अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर, अधिगम क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। फिर 8 नंबर में शॉर्ट नोट, अभिरुचि, दूसरा स्मृति, तीसरा व्यक्तित्व के प्रकार,
और चौथा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।